विश्वं दर्पण दृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्ममायया भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् हृदयप्रबोधयति स्वात्मानमेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अस्ति स्वस्तर्णीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनी विपिलतद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोराकृते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उसी परिस्थिति में लेकर यदि श्रोता अपने मन को वक्ता के साथ न ले चले तो वो कठोर श्रोता माना जाता है। वो अभिमानी हो गया हो, अपनी जगह नहीं छोड़ता है। अगर तुम अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, मन ही मन उस देश में नहीं चलोगे, तो इसका जो आनंद है ना वो नहीं आएगा। क्योंकि वेदांत का ध्यान एकांत में होता है और भक्ति का जो ध्यान है ना वो सत्संग में होता है। यहाँ देखो विषय का कोई व्यापार नहीं है और चित्त निर्विषय भी नहीं। यहाँ विषय रूप से तो संसार नहीं है और उधर निर्विषयता नहीं है। दोनों के बीच में जो भगवान की लीला होती है उसका आनंद लेने के लिए हम भगवान की कथा में बैठते हैं। ये सुनने के लिए जो लोग सुनते हैं उनकी बात दूसरी है कि चलो कथा में चल के बैठ जाएंगे, तो कोई सोचते हैं थोड़ा समय कट जाएगा, थोड़ा सोचते हैं सुनने से थोड़ा पुण्य हो जाएगा, अच्छी बात सुनने आएंगे। तो वो सब तो है, पर इसका मजा तब आएगा जब आप अपने को उस भूमिका में ले चलें जहाँ गोपियों के सामने उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रय श्री उद्धव जी महाराज विराजमान हैं और गोपियों ने चारों ओर से उनको घेर रखा है। मंडल देखो उनका, सर्वाः परिबभ्रुत्सुकाः तमुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। अच्छा, लेकिन इससे भी बढ़िया बात क्या है इसमें? उत्सुका। प्रत्येक गोपी के मन में गुदगुदी हो रही है, फुरफुरी उठ रही है कि इनसे श्याम सुंदर की बात कैसे करें। अगर तुम्हारे चित्त में वो दशा आ जाए तो देखो अभी परमानंद का उदय हो जाएगा चित्त में। इसी को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसी उत्सुकता है और जिस उत्सुकता से उनका दिल उछल रहा है ना, उत्सुका, वो उत्सुकता अगर एक बार तुम्हारे ध्यान में आ जाए, क्योंकि ध्यान की जो विधि है ना वो ऐसी है, जैसे कृष्ण का ध्यान करना हो आपको तो उनके साथ गोपी का ध्यान करा। तो पूरा तो मैं नहीं सुनाऊंगा, केवल उस समय गोपियों के चित्त में कृष्ण के साथ लिपट जाने के लिए जो उत्सुकता होती है ना वो खेल होती है। स्मरे वृंदावने रम्ये गोप गोविरनारदम गोविंदम पुंडरीकाक्षम गोप कन्या सहस्रशः आत्मनो हृदयाम भोजे। अब कैसी है गोप कन्या का वर्णन है, देखो कृष्ण का वर्णन नहीं है।
गोपकन्या सहस्रशः आत्मनो हृदयाम्भोजे प्रेरिताक्षि मधुव्रताः पीडिताः कामबाणेन चिरमाश्लेषणोत्सुकाः मुक्ताहारलसत्पीन सुन्दस्तन भरानकाः श्रद्धम्बिल्लवसनाः मदस्खलित भाषणाः। गोपियों के हृदय में जो छटपटी है श्याम सुंदर से मिलने के लिए, उसका जब ध्यान करोगे तो रागानुगा भक्ति तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। माने कृष्ण के लिए तुम्हारे मन में भी छटपटी का उदय होगा। ये रागानुगा भक्ति, इसी को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। गोपी का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम आ रहा है। तो वहाँ श्री कृष्ण के रूप को सुनने के लिए उत्सुकता है, और यहाँ श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का संदेश, श्री कृष्ण का चरित्र सुनने की उत्सुकता है। बीच में बैठे हैं उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं, तो कल आपको सुनाया था, उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। उत्तम श्लोक के पदाम्बुज ही हैं आश्रय जिनके। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। उत्तम श्लोको यस्य, जिनके संबंध में उत्तम उत्तम श्लोक महात्माओं ने बनाए हैं, उनका नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोको यशो यस्य, श्लोक माने यश, श्लोक्यते इति श्लोका यशा। तो लोग राजाओं की प्रशंसा करने के लिए श्लोक बनाते हैं ना पंडित लोग, तो उसमें यश का वर्णन होता है। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक्यते इति सुखदेव और व्यास नारद आदि जिनका उपश्लोकन करते हैं, उत्तमो भी श्लोक्यते, उत्तमते उद्गतम तमो ये सही, जिनके अंदर अज्ञान नहीं है उन ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो उपश्लोकित होते हैं। ऐसे जो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण, उनके चरण कैसे, बोले कमल तरीके, क्या आनंददायक है। पदाम्बुज, पद को अम्बुज क्यों कहा, बोले बड़े कोमल है। अब एक बार श्री कृष्ण के चरण की तरफ कर ले। श्री कृष्ण के चरण को कमल क्यों कहा, बोले कोमल है। नहीं, श्री कृष्ण के चरण में से एक सौरभ, एक सुगंध निकलती है वो, जिसको सूंघ करके सनत कुमार आदि भी मन वाले हो जाते हैं। सत्यारविंद नयन से पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंत प्रविश्य विवरेण चकार देशाम संशोध अक्षरजुषाम चित्त तंदो। शरीर में रोमांच है, आंखों में आंसू है, इनके सनत कुमार के। ये देखो सौगंध है ना, सौरभ है, सौरभ है, सुगंध है, एक स्वाद है। कमल में से रस निकलता है ना, एक स्वाद है, मकरंद है। स्मरण मुकुंदान जुगुहनम पुनर्विहात विच्छेद न रसग्रहो जाता, वो स्वाद आया, वो स्वाद, वो चमक है महाराज। भगवत विक्रमांग्र शाखा नखमण चंद्रिकया निरस्त तापे, वो शिवकुमार जी है, उनके चरणारविंद में कर पल्लव रुचिषा यत संलालिता। लक्ष्मी की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने हाथों से छू दे, बोले इतने कोमल चरण और इतने कठोर मिले हाथ। वो प्रतिमा की अधिष्ठात्री देवी मृदुलता की डरती है। और महाराज जब चलते हैं तो जो ध्वनि होती है, क्या दिव्य है। वे भगवान के चरणारविंद जो हैं, वे उद्धव जी के आश्रय, माने उनकी सेवा में ये संलग्न रहते हैं, उनके प्रति ये अनन्य हैं। दो बात, और नहीं तो बहुब्रीही काहे को करके सीधे सत्पुरुष करो। क्या उत्तम श्लोक पदाम्बुजयो हो आश्रया, भगवान के चरणारविंद के आश्रय है। आश्रय है माने उद्धव में भगवान के चरणारविंद रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, तो जब उद्धव जी भगवान के पादुका उठा करके अपने सिर पर जब रखते हैं ना, तो भगवान कहते हैं उद्धव मेरा भक्त, और इसके सिर पर मेरी पादुका खाली रहे। आगे खड़े हो जाते हैं वो उनके सिर पर, डबल हो जाते हैं उद्धव जी। ये भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है, आदाय भर्तृ पादुके।
उद्धव जी के हृदय में जो कमल है ना उस पर क्या है? तो भगवान का चरणारविंद है। और जब उद्धव जी बैठते हैं कृष्ण के पास तो उनकी गोद में श्री कृष्ण अपने चरणारविंद रख देते हैं। पाद पीठ हैं श्री कृष्ण के, इसलिए उत्तम श्लोक पदाम्बुजयो आश्रया। अब गोपियां तो जान गई बाबा, ये तो एक ऐसा रस बहता है इसमें, कुछ छिपा नहीं सकता हो। जैसे जब क्रोध आता है ना तो आंखें लाल हो जाती हैं, भौहें चढ़ जाती हैं। ऐसे काम आता है तो शरीर में उत्तेजना आती है। ऐसे जब भगवत प्रेम आता है शरीर में, ऐसी तन्मात्रा निकलती है कि ऐसी सुगंध निकलती है कि उसको कोई छिपा नहीं सकता। देखते ही पहचान गई कि ये तो हमारे श्याम सुंदर का अंतरंग मित्र है। बोला संप्रश्रयेणावनता सुसत्कृतम् सप्रीदहापेक्षणसूनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। गोपियों ने विनय से अपना सिर झुका लिया। देखो ये नहीं है कि जाके अपना सिर पटक दिया, ये बात नहीं है कि उनके पांव पर जाके सिर पटक दिया। प्रश्रयेण अवनता, कायदे से काम करना चाहिए ना। हृदय में विनय है, हाथ जोड़ लिया और सिर झुका दिया। प्रश्रयेण अवनता, जने जने का पांव छूती थोड़ी रोकती। प्रश्रयेण विनयेन अवनता, चुप गई। सुसत्कृतम् सब्रीद हासेक्षण सुमृतादिभिः। भक्ति में झुकना जो है ये मुख्य साधन है। बोला अभिमान से अभिनय आता है और भक्ति से विनय आता है। असल में भक्ति का विनय जो होता है, भक्ति का प्रारंभ जो होता है वो विनय से होता है और विनय से फिर प्रणय भी होता है, फिर परिणय भी होता है। वृंदावन हो तो प्रणय समझो, द्वारका हो तो परिणय समझो, पर ये दोनों विनय में से निकलते हैं। एक ही धातु है दोनों में। और जिसके अंदर न प्रणय है, न परिणय है, न विनय है, उसके अंदर तो नय नहीं है, और नय नहीं है तो नयन भी नहीं है। एक ही धातु के सब विलास हैं, ये तो शब्द का विलास है। अच्छा, तो फिर गोपियों ने सत्कार किया उद्धव जी का, क्या आनंद से। बोले क्या सत्कार किया? वहाँ कुछ खाने का था, पीने का था, सोने का था, क्या सत्कार किया? बोले नारायण कहो, भले लोगों के सत्कार के लिए वस्तु की जरूरत नहीं होते। कंगाल हो तो उसका सत्कार यह है कि उसको कुछ दो, तो उसका सत्कार। भूखा हो तो भोजन करा दो, नंगा हो तो कपड़ा दे दो। तो भले उनका सत्कार वस्तु से नहीं होता, उनका सत्कार क्रिया से नहीं होता। उनका सत्कार करने के लिए बहुत व्याख्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब तो शिष्टाचार है। तब तो उद्धव जी का सत्कार गोपियों ने कैसे किया? सप्रीदहापेक्षण सुनृतादिभिः। नए पुरुष इनके सामने प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ब्रीदा से। ब्रीदा माने लज्जा। पहले थोड़ा संकोच है। कहते हैं कि कोई कुलांगना हो और उसमें लज्जा न हो तो समझना कि उसका नाश ही हो गया। एक हमारे बाबा एक श्लोक बोला करते थे, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। गणिका को लज्जा हो तो उसका नाश, और कुलांगना निर्लज्ज हो तो उसका नाश। थोड़ी तो शर्म चाहिए ना आंखों में। तो सप्रीद, तो गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो संबंध है वो उद्धव को ज्ञात है। तो जिनको उस संबंध का ज्ञान है उनके पास सामने थोड़ी सी ब्रीदा होना उचित है, लज्जा हो। फिर उसके बाद प्रसन्नता आई मुख पर, हाथ सुमित, एक लाली दौड़ गई मुखारविंद पर, और
प्रसन्नता भरी आंख से उन्होंने उद्धव की ओर देखा। सब्रीदहासे क्षण, ये तीनों एक में है ना। थोड़ी लज्जा है, थोड़ी मुस्कान है, ऐसी चितवन से गोपियों ने उद्धव जी की ओर देखा। यही उनका सत्कार है। वो तो बड़े मधुर वचन बोले हो। सुनृता देवी, सुनृत माने मधुर भाषा, प्रिय बोलना। ये नहीं कि पहले ही सुनाना प्रारंभ कर दिया कि आओ तुम्हारा स्वागत सत्कार करें। अरे भाई, पहले प्रेम की बात कर ली जाती है ना, तब दिल में कोई बात भरी हो तो कही जाती है। अब शिष्टाचार से भी रहित हो गए। तो गोपियों में स्वाभाविक तो प्रियता ही है ना। मान आगंतुक है, मान जो है वो तो मेहमान है, और जो प्रियता है वो उनकी स्वाभाविक है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं लोगों को कि देखो तुम्हारे हृदय में एक मंदिर है, उसमें भगवान है, उनके तुम पुजारी हो, हैं? तुम उनके चरण पखार के थोड़ा सा पंचामृत अपने हृदय में रख लिया करो, बोला। और जब कोई तुम्हारे सामने आवे तो एक बार मुस्कुरा के थोड़ा उसको पंचामृत का प्रसाद दे दे। पैसा नहीं देना, अन्न नहीं देना, धन नहीं देना और कपड़ा नहीं देना, तो एक प्रसाद। तुम्हारे हृदय में ईश्वर है और तुम उसके पुजारी हो। तुम्हारे मंदिर के सामने कोई आया तो कुछ तो प्रसन्नता का प्रसाद दे करके उसको भेजो, खाली हाथ को भेजते हो। तुम्हारे हृदय में भगवान रहता है, खुशी बांटो, खुशी। तो मधुर भाषा, यही देखो, यही सत्कार है। क्या सत्कार है? किसी प्रेम भरी आंख से किसी को देखना, उससे मधुर वाणी बोलना, ये सत्कार है। अब कहते हैं कि कोई भी आवे, अगर तुम्हारे घर में खाने को न हो तो मत दो, पानी न हो मत पिलाओ, चटाई न हो तो मत बिछाओ बैठने के लिए। लेकिन क्या तुम्हारे मुंह में जीभ भी नहीं है? और जीभ है तो वो क्या गीली नहीं है, सूख गई है, रूखी हो गई है? ऐसा क्या रसीली नहीं है तुम्हारी जीभ? भगवान ने क्या नरम जीभ बनाई है। वो हमने एक महात्मा के उपदेश में सुना था, तो बहुत वृद्ध महापुरुष से कोई मरने लगे, तो एक दिन जाकर उनसे पूछा कि आप अपने जीवन का कुछ अनुभव बताओ। बोले कि अच्छा, हम एक अनुभव तुमको बताते हैं। मेरे मुंह में दांत है कि नहीं? बोले नहीं है। बोले जीभ है कि नहीं? बोले जीभ तो है। तो बोले कि जो कठोर होता है वो टूट जाता है, और जो नरम होता है वो दीर्घायु होता है। वो ये दांत कठोर थे तो पहले ही टूट गए, और जीभ कोमल है, वो हमारे मुंह में बनी हुई है। तो कोमल दीर्घायु होता है और कठोर अल्पायु होता है। तो तुम अपने को नरम बना के, जिब्बा बना के रसीली बात बोलो, शहद घोल लो अपने बोलने में। एक बार एक मीटिंग थी अहमदाबाद में, मैं गया था उसमें, तो एक सदस्य उसके जरा गर्म हो गए, कड़वा बोलने लगे। तो वो भगवदाचार्य है ना, वो रामानुज संप्रदाय के, वो रामानुजी संप्रदाय के बड़े हो, वो बड़े विद्वान माने जाते हैं जी। तो उन्होंने कहा, देखो स्वामी जी, वो जो कड़वा बोल रहे थे उनसे, तुम एक सलाह हमारी मान लो। एक सीधी शहद तुम अपने पास हर समय रखा करो, और जब बोलना हो तो थोड़ी जीभ पर डाल लिया करो, बोला। सब हंसी होने लग गई, उनके बोलने की जो कड़वाहट थी तो दूर हो गई। अब ये सब जब हो गया तो गोपियां समझी नहीं कि क्या बात है। रहस्य पृच्छन उपविष्टमासने, फिर एकांत में जब आसन पर निश्चिंत होकर के उद्धव जी बैठ गए। ये नहीं कि राह चलते पूछ लिया कि क्या खबर भेजी है। अरे खबर अगर शांति की है, प्रेम की है, हृदय की कोई बात आई है तो राह चलते चलते कोई कैसे बता देगा? और अपने प्रियतम का संदेश है तो उसको सुन के कभी पांव लड़खड़ा जाएंगे, कभी आंख में आंसू आएंगे, तो चलते चलते कैसे बताएंगे? उसके लिए बैठना जरूरी है ना।
आसन पर बैठ गए और रोका। और गोपियां समझ गई विज्ञाय संदेश हरम रमापते, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ये आए हैं। श्री कृष्ण के दूत हैं। संदेश हर का अर्थ है ये रमापति श्री कृष्ण के संदेश लेकर के आए हैं, दूत बन के आए हैं। इसलिए उनसे गोपियों ने पूछा। अब यहाँ श्री सुबोधनी जी बोलते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने ये विचार किया कि गोपियों को मान में आकर के अटपटा बोलना है। प्रेम में अटपटा बोला जाता है ना, तो यदि उनके मन में असूया की उत्पत्ति नहीं होगी और कृष्ण में वे दोष नहीं देखेंगे तो मान कैसे करेंगे? तो उनके चित्त में असूया उत्पन्न होनी चाहिए। तो सुखदेव जी ने स्वयं ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसमें श्री कृष्ण के प्रति असूया संचारी भाव विद्यमान था। तो वो क्या? रमापति शब्द का प्रयोग कर दिया हो। विज्ञाय संदेश हरम रमापते, जैसे कोई गरीब कहे यदि अब वे हमारी कबर क्यों लेने लगे, अब तो उनके पास बहुत पैसे हो गए, राजा हो गए, मिनिस्टर हो गए हैं, तो अब उनको हमारी याद काहे को आएगी? ये हुआ ना दोष दर्शन कि अपने बड़प्पन के मद में वे हमारे तरीके प्रेमियों को भूल गए। तो इस ढंग की असूया गोपियों के हृदय में आ गए। असूया शब्द का अर्थ होता है गुण में दोष निकालना, है ना? वो तो बात अच्छी, लेकिन झट से दोष निकाल दे उसका नाम होता है असूया। परगुणेषु दोषाविष्करणम, दूर दूर के दोष ले आए। मैंने एक दिन कहा कि भाई वे तो बड़े धर्मात्मा हैं, सूर्योदय के समय संध्या वंदन करते हैं। बोले अरे तुम क्या जानो, वो सब दिखावा है। अब भला वो भले मानुष तो शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के समय संध्या करता है और तुमने उसमें से दिखावा ढूंढ लिया और न करता तो बोले देखो ना अपने धर्म कर्म से रहते। दोनों हालत में वो आदमी दोष बताता। जिसको दोष बताने की आदत होती है, अच्छा काम करेगा तो कहेगा इसमें दम है, और बुरा न करे अच्छा काम तो कहेगा आलसी है, प्रमादी है, ऐसा है वैसा है। ये दोष निकालने वाले दोनों तरफ से दोष निकालते हैं वो। तो अब ये रमापते असूया पैदा की सुखदेव जी ने गोपियों के हृदय में रमापते जा करके वहाँ रमापति हो गए हैं। उनका संदेश लेके आए हो। अच्छा देखो, इसी में से सनातन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि एक गोपी के मन में दैन्य आ गया। बोले अब वो रमापति हो गए हैं, रमा लक्ष्मी स्वयं उनकी पत्नी बन करके उनकी सेवा में रहती हैं, उनकी दासी हैं। अब हमारी तरीकी गांव की गंवार ग्वालिनों की क्यों याद करने लगे? तो हम क्या हैं? हम उनके चरणों में जाने लायक थोड़े हैं। रमापति विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि रमा माने राधा और कोई नहीं। ये देखो सीधी सादी बात है ना, रमा माने राधा, सर्वलक्ष्मी मई कांति सर्व सम्मोहनी करा। राधा रानी के शास्त्र नाम में सर्वलक्ष्मी मई, लक्ष्मी बहुत होते हैं। कैसे? तो जितने ब्रह्मांड होते हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होते हैं और सब विष्णु के एक एक लक्ष्मी होती हैं। तो अनंत कोटि विष्णु और उनकी अनंत कोटि लक्ष्मी। अब बोले संसार की सब लक्ष्मियों को मिला करके एक कर दो ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो लक्ष्मी है उनको मिला करके एक कर दो तो घनीभूत जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी का नाम राधा है, सर्व लक्ष्मी मई। ये ऐसे वर्णन करते हैं महात्मा लोग। गोस्वामी जी ने सीता जी के सौंदर्य का जहाँ वर्णन किया है ना, हाँ बोले ये सब लक्ष्मी जो समुद्र मंथन के समय प्रकट होती हैं वो किस काम की? जो छवि सुधा कयो निधि होई, क्षीर सागर नहीं सुधा कयो निधि, और वो भी सुधा कयो निधि नहीं छवि सुधा कयो निधि। जो छवि सुधा कयो निधि हुई,
परम रूपमय कच्छप सोई, कच्छप भी कुछ सुंदर बन के आवे, शोभा रज बासुकी नहीं, मंदिर श्रृंगारू पहाड़ नहीं, श्रृंगार रथ का मंदिरा चलो, और मथे पानी पंकज निज, देवता दैत्य नहीं, मारू कामदेव मत है। ये विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, जगत सकोच समेत कवि खाई सिय समतूल। सीता जी की तुलना लक्ष्मी के साथ नहीं की जा सकती। तो सर्व लक्ष्मी मई कौन है? कि श्री राधा रानी है। श्री यद पदाम्बुज रजतक में तत्पाद सौभगमलम भजतेनुरक्ता, यद वांछया श्री ललना चरत तपः, ललना की लक्ष्मी, यद वांछया तपः चरत। श्री कृष्ण के चरणारविंद की धूल प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी को तपस्या करनी पड़ती है। तो ये रमा का वो रमा नहीं है, रमा राधा। तो राधा पति सुखदाई जो श्याम सुंदर हैं, उनका संदेश लेकर के ये व्यक्ति आया है, तो इससे बातचीत जरूर करनी चाहिए। अब देखो बोलते हैं, जानीमत्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम्, भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। जानीमत्वा, उद्धव जी हम तुमको पहचानते हैं, जानते हैं। माने उद्धव जी का वोट फरफराया, फुरफुराया वोट, तो मालूम पड़ा कि अभी कुछ बोलेंगे। तो गोपियों ने कहा कहीं ये न बताने लग जाए कि हम मथुरा में रहते हैं, कौन सा प्रिय प्रसंग है, मथुरा का नाम कान में पड़े, ये बात गोपियों को कुछ पसंद थोड़े है। पहले मथुरा, तब फिर यदुवंश का वर्णन करेंगे, बोलेंगे हम अमुक के बेटे हैं, और अमुक जगह विद्या पढ़ी है, और ऐसे ऐसे तुम्हारे पास नहीं, ये अपना इतिहास में सुनाने लगे। तो हमको तुम्हारे इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम सब जानती हैं। जानी मत्वा, हम जानती हैं जैसा वो है ना, जैसा वो काला वैसे तुम काले। उद्धव जी के उद्धव जी के शरीर का रंग भी काला ही है ना, अर्जुन का भी काला है, द्रौपदी का भी काला है। जानी मत्वा, हम तुमको पहचानते हैं, खूब पहचानते हैं तुमको। तुम मथुरावासी सब एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हो बोला। जानी मत्वा यदुपते पार्षदं समुपागतम्, ये भी हम जानती हैं कि श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करके और सुनहले रथ में चढ़ के और कल से ही आए हो और जसोदानंद को सता रहे हो, ये वर्णन कर करके कि कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है? हमारे घर के व्यक्ति को तुम ईश्वर बना बना के हमसे दूर किए दे रहे हो। जानी मत्वा, हम भली भांति जानते हैं। बात क्या? यदुपते पार्षदं समुपागतम्, तुम कौन हो? यदुपति के पार्षद हो, नारायण को। वैसे वृंदावनेश्वर को बोलते हैं कृष्ण को, ब्रजेश्वर नहीं बोलते हैं हो। ये कई आजकल कवि लोग जो कविता करते हैं ना, मैंने संस्कृत कविता भी देखी, हिंदी कविता भी, तो श्री कृष्ण के लिए ब्रजेश्वर शब्द का प्रयोग करता है। तो ये बात ब्रज की परंपरा में नहीं है। वहाँ ब्रजेश्वर शब्द का प्रयोग नंद बाबा के लिए किया जाता है। और ब्रजेश्वर नंदन, ब्रजेश्वर तनय, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेश्वर तनय, ब्रज नव युवराज, ये शब्द श्री कृष्ण के लिए चलते हैं। ब्रजेश नहीं, ब्रजेश्वर नहीं। वो तो कोई बूढ़े वाले के लिए वो शब्द होना चाहिए ना, जो गोब्रज का स्वामी है। सो अब यदुपति शब्द जो है ये एक ताना है, व्यंग है कि पहले गोपीपति थे, अब यदुपति हो गए हैं। तो पहले तो गोपियां उनसे प्रेम करती थी और उनका नाम था गोपीपति। अब तुम सब यदुवंशी जो हो, है ना, उनसे प्रेम करते हो, अब तुम्हारे पति हैं, है ना, यदुवंशियों के पति हैं, और तुम तो बोले पार्षद हो उनके।
यानी भाई हो कि मित्र हो तो नहीं, जब उनकी सभा जुड़ती है और वे भी लंबी चौड़ी हाँकते हैं और तुम भी लंबी चौड़ी हाँकते हो, है ना, उनकी कार्यकारिणी के तुम सदस्य हो। पार्षद का साधारण सदस्य नहीं, कार्यकारिणी का। मंत्रिमंडल में जिसको बहुत ऊंचा अधिकार प्राप्त होता है, मंत्री हो तो मंत्री। और समुपागतम, समुपागतम सम्यक उपागतम, भली भांति आए हो, खूब तैयारी करके आए हो कि गोपियों को कृष्ण ने तो बिछोह दे करके, बिछोह के द्वारा सताया और हम बात कह कह के सताएंगे। भली भांति तैयार होकर के आए हो। बोले बाबा हमको सताना होगा तो हम काय को आते, गोपियों हमारे लिए ऐसे मत कहो। चले भर्त्रे प्रेषिता, तुम्हारे मालिक ने तुमको यहाँ भेजा है, तुम्हारा क्या दोष है? तुम अपने भतार के भेजे आए हो, भर्त्रा। ये गोपी ये नहीं कहती कि हमारे पति के भेजे आए हो, ये इसका मतलब नहीं है। भर्त्रा, स्वभर्त्रा यह प्रेषिता, तुम्हारे मालिक ने भरण पोषण करता है, जो तुम्हें अपना मुकुट देता है पहनने को, बनमाला देता है पहनने को, पीताम्बर देता है पहनने को, जो अपने थाली का बचा खाने को देता है तुमको, उच्छिष्ट भोजन का आवयम, वो तुम्हारा है भर्ता, भरण पोषण करने वाला। उसने तुमको यहाँ भेजा है तो मजबूर होके आए हो। अच्छा भाई भेज तो दिया ना, तुम्हारी याद न आती, तुमसे प्रेम न होता, तुम्हारे लिए व्याकुलता न होती तो हमको भेजा क्यों? ये भेजने से तो सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो बोलती है यह प्रेषिता पित्रोर्भवान प्रिय चिकीर्षया। उद्धव जी झूठ मत बोलना, तुम हमारे लिए नहीं भेजे गए हो, हमारी क्या याद होगी उसको। ये देखो यहाँ व्यंग्य है। पित्रो प्रिय चिकीर्षया भगवान यह प्रेषिता, माता पिता को सुख पहुंचाने के लिए तुम यहाँ भेजे गए हो, हमारे लिए नहीं। अब ये देखो दिल में कितना दुख है, ये प्रकट होता है इससे। प्रिय चिकीर्षा जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रे प्रेषित पित्रो भगवान प्रिय चिकीर्षया। माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, उनको तृप्ति देने के लिए तुम भेजे गए हो, इसमें हमको क्यों बताते हो कि हम तुम्हारे लिए आए हैं? अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबंधो बंधूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः। नहीं गोपियों, हमें तो खास करके तुम्हारे लिए एकांत में संदेश दिया है और तुम्हारे लिए ही भेजा है। माँ बाप का तो जरा सा नाम लिया, पित्रोर न प्रीति मावह, और तुम्हारे लिए तो गोपी नाम मद्वियोगाभिम मत्सं देवतैर्विमोचय का मनमनस का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिका मामेव दैतं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता। तो तुम्हारे लिए तो 4 श्लोक बोले और माता पिता के लिए तो 4 शब्द भी नहीं बोला। बोले नहीं उद्धव जी, यदि यहाँ माँ बाप न होते तो तुम्हें भेजने का कोई बहाना भी न मिलता। ये तो गोव्रज है, माने यहाँ गौएं रहती हैं, गोव्रज है माने पशुओं के रहने की जगह है। हम सब बेचारी गाय हैं, हमारे तो गदान भी नहीं है। गोव्रजे कहने का अर्थ क्या है? ये गाय है ना, गाय हो वो बोल नहीं सकती, बहुत जरूरत होने पर सब बोलते हैं। दान निरोध का दृष्टांत ही दिया है विद्यारण्य स्वामी ने, गो पश्वादिवत दान निरोधा। महात्मा को मौन देना चाहिए, कैसा बिल्कुल काष्ठ मौन बोले नहीं, काष्ठ मौन नहीं देना चाहिए। गो पश्वादिवत
जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, ये जब उनको बहुत जरूरत पड़ती है, प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, या उनका बछड़ा उनसे जुदा होता है, तब तो जोर से पुकार लेते हैं और नहीं तो चुपचाप रहते हैं। ऐसे महात्मा को कितना बोलना चाहिए? वो जैसी आवश्यकता होने पर थोड़ा सा गाय आदि बोल देते हैं, वैसे ही बोलना चाहिए। तो हम बोले गो हम तो गाय हैं, सास के सामने, ससुर के सामने, माँ के सामने, बाप के सामने, ननद के सामने, देवर देवरानी के सामने, जेठ जेठानी के सामने अपने दिल की बात बोल नहीं सकते। हम तो गाय हैं, गाय। हमारी याद कृष्ण को तस्य स्मरणीयम न चक्षुमहे। तो ये बड़े दुख की बात है। हृदय में बड़ी भारी पीड़ा, बड़ी भारी व्यथा जो छिपी हुई है, उसको लेकर के गोपी बोलती है कि माँ बाप को छोड़ करके उद्धव जी, हम तो ऐसी कोई चीज देखते ही नहीं है ब्रज में जिसका स्मरण वहाँ जाके श्री कृष्ण करते हो। हमने उनकी क्या सेवा की, क्या सुख पहुँचाया, हमने क्या उनसे प्रेम किया कि हमारी वे याद करेंगे। बोले तो तुमको भूल गए तो माँ बाप को भी भूल जाते, माँ बाप को क्यों याद करते हैं? जब माँ बाप को याद करते हैं तो तुमको भी याद करते हैं। बोले नहीं भाई, सगे संबंधी जो भाई बंधु हैं उनकी स्मृति बड़ी गहराई में प्रविष्ट होती है, और हम उनके कौन से सगे संबंधी हैं? स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः। अपने भाई बस स्नेहानुबंध होता है, स्नेह संबंध होता है। वो मुनेरपि सुदुस्त्यजः मुनिना भी सुदुस्त्यजः। वो बड़े बड़े मुनि भी, ये गोपी बड़ी पीड़ा से बोल रही हैं हो, इसलिए तृतीया को षष्ठी कर दिया। मुनेरपि सुदुस्त्यजः, ये उनकी पीड़ा का वर्णन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने माँ बाप का स्मरण करते हैं, उनके स्नेह का स्मरण करते हैं, उनके प्रति जो अपना स्नेह है उसका स्मरण करते हैं। हमारा स्मरण कौन करता है? चलो षष्ठी को लगाना ही हो तो भगवत पक्ष में लग जाएगा। ऐसे तो बंधु नाम स्नेहानुबंधा मुनेरपि स्नेहानुबंधा सुदुस्त्यजो भवति। भगवान जो है नहीं, कोई एक तो अपने माँ बाप जो स्नेह करते हैं और दूसरे जो गुरु स्नेह करते हैं, महात्मा स्नेह करते हैं, उस स्नेह को कोई छोड़ नहीं सकता। क्यों? तो माता पिता के स्नेह में, गुरु के स्नेह में स्वार्थ नहीं वात्सल्य होता है। ये दोनों को इकट्ठा कर रहे हो। तो जहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा है ना, भगतो भजन किए एक विपर्जय नोभयाश्च तथैवान्य एतद् नो ब्रूहि साधु हो। एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और एक प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और एक दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा पक्ष साधु है? तो उसमें बताया कि प्रेम न करने वालों से प्रेम जो करते हैं ना, इतरौ यथा धर्मो निरपवादोत्र सौदुरंच सुमध्यमा। तो माता पिता जो प्रेम करते हैं, गुरु जो प्रेम करते हैं, महात्मा जो प्रेम करते हैं, वो वात्सल्य के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं। उनके दिल का टुकड़ा है, वो केवल भलाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। इसलिए बंधूनाम स्नेहानुबंधः मुनेरपि स्नेहानुबंधः सुदुस्त्यजो भवति। उसको कोई नहीं छोड़ सकता, श्री कृष्ण भी नहीं छोड़ सकते। वो माँ बाप से तो बंधे हुए हैं, इसलिए उनका स्मरण करते हैं। लेकिन हम लोग बोले हमारी क्यों याद आ गई? अन्येष्वर्थ कृता मैत्री
यावदर्थविडम्बनम् कुंभी स्त्री सुकृता यद्वत् सुमनस्विव सत्पदैः। अब उन्होंने व्यंग्य प्रारंभ किया। बोले उद्धव जी, हमारी याद काहे को आवे, हम न तो उनके कोई भाई बंधु हैं, न उनके माँ बाप हैं, न उनके गुरु हैं, न उनकी कोई सेवा हमसे बन पड़ी। हम लोग तो अन्य हैं ना, हम पराये हैं। वे रमापति हैं, हम ग्वालिन हैं। वे यदुपति हैं, हम ग्वाले हैं। उनके यहाँ माँ बाप हैं और वहाँ उनके गुरुजन परिजन हैं, सगे संबंधी हैं। उनकी याद में वे डूबे हुए हैं। हम तो अन्य हो गए ना, कृष्ण के अन्य, हम पराये हो गए। तो कुंभ स्त्री सुकृता यद्वत् सुमनस्विव सत्पदैः। जैसे पुरुष स्त्री से प्रेम करते हैं, पुरुष जो हैं जब तक उनका प्रयोजन हुआ स्त्री से प्रेम करते हैं, नहीं तो विरक्त हो जाते हैं। उनके लिए तो शास्त्र में भी विधान है कि जब वैराग्य हो यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत, शास्त्र ने भी उसके लिए कह दिया कि वैराग्य हो तो सन्यासी हो जाओ। जब शास्त्र ने, ईश्वर ने, धर्म ने जब उनको अनुमति दे दी कि स्त्री को छोड़ करके चले जाओ वैराग्य दशा में, तो बोला अब उनके प्रेम का क्या ठिकाना रहा। स्वार्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्। हमारे तरीके पराये लोगों में तो तभी तक मैत्री होती है, तभी तक स्नेह देते हैं। ये मैत्री, मैत्र शब्द जो है ना, वो एक ईदा स्नेहने धातु है। अपने दिल की चिकनाई को दूसरे के ऊपर बरस देना। तो ये मैत्री तब तक रहती है कि यावदर्थ विडम्बनम्, जब तक प्रयोजन रहता है सो भी नकली, नाटक मात्र है। अब एक और दृष्टांत देके बताते हैं। सुमनस्विव सत्पदैः। जैसे महाराज ये सटपद है, सटपद माने भ्रमर, इनको सटपद बोलते हैं। उनके 6 पांव होते हैं। ऐसा बढ़िया बढ़िया शब्द इनके लिए आता है शास्त्र में। इनके जो रस खींचने के लिए जो सूंड होते हैं ना, वो रेखाकार होते हैं। और जैसे हम लोग रेख लिखते हैं, र जैसे लिखते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वैसे टेढ़े। उसी को फूल में घुसा के वो रस खींच लेते हैं। इसके कारण उनको द्विरेफ बोलते हैं। नहीं, एक दूसरा देखो, भ्रमर शब्द है ना, भ्रमर, तो उसमें 2 रेख हैं, एक भ के नीचे और एक अंत में व्र और मर के बाद र है ना, मर में आखिरी र है ना। बोले जिसके नाम में 2 रेख हो सो द्विरेफ। और सटपद, तो 2 पांव जिसके होता है वो भी जल्दी जल्दी भागता है, और 4 पांव जिनके होते हैं पशुओं के, घोड़े, हरे, कितनी तेज भागते हैं। और ये महाराज सटपद हैं, इनके तो पांव ही 6 हैं, ये कहीं ठिकाने से बैठ सकते हैं। जब 2 पांव वाले चलते रहते हैं, 4 पांव वाले छलांग करते रहते हैं, तो ये 6 पांव वाले बच्चे कहीं टिकने वाले हैं? बोले किसी फूल पर नहीं टिकते हैं। सुमनस्विव, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन भौरा थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ रस लेता फिरता है। तो इसमें श्लेष क्या है कि सुमनस्विव, चाहे किसी का मन कितना भी बढ़िया हो गए, कितना भी मन बढ़िया, सुष्ठु मन हो गए और खूब प्रेम देता हो, लेकिन ये जो भ्रमर टाइप के लोग होते हैं वो उनसे प्रेम नहीं करते हैं। भ्रमर एक काला है भाई, भ्रमर जो है ना, भ्रमर काला है। श्री कृष्ण से तो बड़ी उपमा देते हैं। माने भ्रमर सदृश जो लोग होते हैं वो दिखते, चाहे उनके प्रति कोई कितना भी अपना मन लगावे, भ्रमर दिखेगा नहीं। बोले श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हम तो है सुमना और वो है सटपद।
देखो, जब तक मनुष्य अकेला रहता है तब तक द्विपद हो, और जब ब्याह कर लेता है तब चतुष्पद, और जब बच्चा हो जाता है तब षटपद। बोला तो 6 पाँव हो गए ना। ये मत समझना कि सब ब्याह करने वालों के लिए गाली है, गाली नहीं है ना। ये क्या है, कभी पति पत्नी में मेल हो तो चतुर्बाहु, और पति पत्नी में मेल न हो तो चतुष्पाद। ये 2, लक्ष्मी और नारायण चतुर्बाहु हैं, और जहाँ मेल जोल न हो वहाँ चतुष्पाद है, चतुर्बाहु है, चतुष्पाद। अब आप लोग देख लो कि किस कोटि में रहते हो। तो ये न द्विपाद की बात है न चतुष्पाद की, ये तो षटपद की बात है। तो ये जो षटपद है, ये सुंदर मन वाले, मन रसीले फूलों में भी ये सुमन शब्द जो है ये देवताओं के लिए, विद्वान के लिए और फूलों के लिए 3 अर्थ में चलता है। तो ये कहीं दिखते नहीं है। अच्छा, अभी 8 दृष्टांत दे करके श्री कृष्ण के प्रेम में जो त्रुटि है उसको ये बताते हैं। अब इस